गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं व्यावसायिक निर्देशन की विशेषताएं। हम लोग व्यावसायिक निर्देशन को समझ चुके थे परिभाषा के आधार पर कि व्यावसायिक निर्देशन क्या है, कि जिसके माध्यम से बालकों को व्यवसाय संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, वह निर्देशन प्रक्रिया व्यावसायिक निर्देशन कहलाती है। इसकी विशेषताओं की जहाँ तक बात आती है, व्यावसायिक निर्देशन की विशेषताओं में सबसे पहली बात आती है इसमें कि व्यक्ति को स्पष्ट बोध कराना कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, यानी कि बालक की क्षमता या रुचि के बारे में स्पष्ट जानकारी कराना। ठीक है ना। व्यक्ति को उसकी क्षमता का बोध कर, ठीक है ना, व्यक्ति को उसकी क्षमता का बोध कराना। कि व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति इसके निर्देशन के माध्यम से व्यक्ति में किस प्रकार की क्षमताएं हैं, किस प्रकार की योग्यता उसमें है, कौन सा कार्य वो कर सकता है, इसका बोध कराने के लिए व्यावसायिक निर्देशन दिया जाता है। या इसके अंदर जो व्यावसायिक निर्देशन है उसमें व्यक्ति की अपनी योग्यता और क्षमताओं की जानकारी मतलब उससे अवगत कराया जाता है। दूसरी बात आती कार्य के स्वरूप की जानकारी। कार्य के स्वरूप की जानकारी, यानी कि कार्य का स्वरूप क्या है, किस तरह का कार्य है, कैसा कार्य करना होगा। जैसे किसी व्यवसाय को चुनता है तो उस व्यवसाय में किस प्रकार के कार्य करने होते हैं, इससे अवगत कराना। जैसे बालक ने अध्यापन अब व्यवसाय को चुना कि मैं एक शिक्षक बनूंगा, तो शिक्षक के लिए कौन कौन से कार्य, केवल एक शिक्षा देना ही मात्र कार्य नहीं होता है, उसके साथ भी बहुत सारे, जैसे बालकों की समस्याओं का समाधान करना, आवश्यक निर्देशन प्रदान करना, उनको नवीन जानकारियों से अवगत कराना, उनके विकास में अध्यापक के द्वारा सहयोग प्रदान करना, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं। और भी सामाजिक कार्य है, ये सब करने होते हैं शिक्षक को। तो उस क्षेत्र में किस तरह के कार्य करने होते हैं, इसकी जानकारी उपलब्ध कराना। उसके बाद में व्यवसाय को चुनने में मदद। व्यवसाय को चुनने में मदद, ठीक है ना। कौन सा व्यवसाय बालक कर सकता है उसका चुनाव करने में उसकी सहायता की जाती है व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से, क्योंकि बालक क्या करना चाहता है, उसकी योग्यताएं क्या है, किस में रुचि है, इस चीज़ को समझने के लिए व्यावसायिक निर्देशन का मतलब निर्देशन करता है, उससे बातचीत करता है, उसके परफॉर्मेंस को देखता है, पहले के परफॉर्मेंस को देखता है, उसके कार्य करने के जो क्षमताएं या कार्य करने के जो प्रकृति है या उसके जो परिणाम है, उसके आधार पर वह समझ पाता है कि बालक किस क्षेत्र में रुचि रखता है, तो उसी के अनुकूल उसे निर्देशन प्रदान करता है। उसके बाद में आता है व्यावसायिक क्षेत्र में प्रवेश कर पाने व्यावसायिक क्षेत्र में मदद, व्यावसायिक क्षेत्र में प्रवेश कर पाने में मदद, प्रवेश करने में मदद, यानी कि एक बालक की व्यावसायिक क्षेत्र में किस तरह से वो प्रवेश कर सकता है, इसके लिए मदद करना। कि मैं जैसे कि उसको किसी व्यवसाय को चुनना है तो उसके लिए उसे पहले प्री टेस्ट देना, जैसे इंजीनियरिंग है या मेडिकल है, इस या बीएड है, इनको पढ़ने के लिए उसे निश्चित है कि प्री टेस्ट देना होगा। तो उसके लिए ये किस तरह के टेस्ट होते हैं, कैसे होते हैं, किस तरह कैसे वो तैयारी करे, इनके लिए कैसे उसका फॉर्म भरेगा, क्या मतलब हर प्रक्रिया क्या है, उससे
उसको अवगत कराना। या अन्य कोई व्यवसाय चुनता है तो उस व्यवसाय को चुनने से संबंधित चुनने के बाद किस तरह से इस व्यवसाय से संबंधित जानकारी को जुटाएगा, उसके किस तरह से उससे संबंधित संसाधनों को जुटाएगा, उसको किस तरह से व्यवस्थित करना है, ये सारी जो है यानी कि व्यवसाय के क्षेत्र में उसे प्रवेश कैसे करना है, उसमें ये निर्देशन मदद करता है। उसके बाद में आता है आगे बढ़ने में मदद। आगे बढ़ने में कोई व्यवसाय चुन तो लिया है लेकिन उसमें उसे निरंतर रूप से आगे बढ़ना होगा, तभी उसका वो कारगर होगा या उसमें सफलता उसे हासिल होगी। अर्थात वो निरंतर रूप से अपने क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़े। जैसे उसने चुन लिया कि भी साइंस ले लिया क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग करनी है या मेडिकल में जाना है, तो उसने जो भी है मैथ्स या बायो जो भी उसको लेना है उसने लिया। अब शिक्षक उसकी मदद करेगा कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हो, यानी कि वे निर्देशनकर्ता उसे निर्देशन प्रदान करके उसकी मदद करेगा कि किस तरह से वो उस क्षेत्र से संबंधित प्रवेश परीक्षाओं को पास कर सकता है, उसके लिए क्या करना होगा, कैसे तैयारी करनी होगी, यानी कि आगे बढ़ने में उसकी निरंतर रूप से मदद करना व्यावसायिक निर्देशन है। व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक प्रक्रिया, ये एक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारे, क्योंकि किसी एक व्यवसाय से संबंधित भी अगर जानकारी देनी है तो उसके संपूर्ण क्षेत्र का पता, उसके संपूर्ण उसकी जानकारी उसे प्रदान करना कि इस व्यवसाय क्या है, उसकी कार्य परिस्थितियाँ क्या हैं, उसमें कार्य करने की योग्यताएं क्या है, उसमें किस तरह के लाभ हैं, क्या उसके वातावरण कैसा होता है। मतलब एक तरह से कहा जाए कि एक छोटा सा क्षेत्र नहीं है, यह एक विस्तृत क्षेत्र है, यानी कि उससे संबंधित समस्त जानकारियों को उसमें सम्मिलित किया जाता है, इसीलिए ये व्यापक क्षेत्र है। एक व्यवसाय का ही इसमें नहीं है, वो सभी प्रकार के व्यवसायों की जानकारी से जुड़ा होता है। अब चाहे घरेलू व्यवसाय हो, चाहे किसी औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित हो, या दैनिक जो हमारा व्यापार है उससे संबंधित हो, तो एक तरह से कहा जाए कि उसके बहुत विस्तृत क्षेत्र है, कोई संक्षिप्त नहीं है। इसीलिए इसकी प्रक्रिया जो है ये भी व्यापक है, क्योंकि इसे एक छोटे से कार्य में 1 या 2 बार सेंटेंस में बात पूरी नहीं होती। इसको करने के लिए काफ़ी लंबी प्रक्रिया से एक निर्देशनकर्ता को गुजरना होता है, क्योंकि किस तरह का है, पहले तो व्यवसाय क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसमें किस प्रकार की योग्यता की आवश्यकता है, उसमें प्रवेश कैसे किया जा सकता है, उसके कार्य परिस्थितियाँ क्या हैं, उसमें आपके आगे बढ़ने या प्रमोशन या जिसको हम कहते हैं उसके क्या चांसेस हैं, आपकी जो आर्थिक लाभ वहाँ से प्राप्त होता उस आर्थिक लाभ में किस तरह से बढ़ोतरी होगी, यानी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसकी, तो हर चीज़ को उसमें सम्मिलित किया जाता है, इसलिए व्यापक क्षेत्र है। सफल व्यवसाय समायोजन। सफल व्यवसाय समायोजन हेतु स्वयं की रुचि, समायोजन हेतु स्वयं की रुचि, योग्यता, क्षमता को समझना। यानी कि इसमें एक सफल व्यवसाय के लिए किसी भी व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए समायोजन होना अनिवार्य है, और इस समायोजन के दृष्टिकोण से, यानी कि किसी भी व्यवसाय में व्यक्ति समायोजन तभी कर सकता है जब वह उसकी रुचि, योग्यता और क्षमताओं के अनुकूल, यानी कि किसी व्यवसाय के अंदर समायोजन के लिए व्यक्ति की अपनी क्षमताएं क्या है उससे अवगत कराना। फिर है उसके बाद आता है आजीविका के लिए व्यवसाय प्रदान करना। आजीविका के लिए व्यवसाय प्रदान करना, यानी कि एक व्यक्ति अपनी आजीविका को प्राप्त करने के लिए कौन सा व्यवसाय चुन सकता है, उसके लिए उसे, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि व्यवसाय चुनना और अपनी आजीविका चुनना एक अलग चीज़ है, लेकिन आजीविका को कमाना
उसको अर्जित करने के लिए किस प्रकार से उसको अधिक प्रयास करने चाहिए या अधिक आजीविका प्राप्त हो, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, उससे संबंधित निर्देश दिए जाते हैं। निर्देशनकर्ता प्रशिक्षित हो। निर्देशनकर्ता प्रशिक्षित हो, ठीक है ना। निर्देशनकर्ता का प्रशिक्षित होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना प्रशिक्षित व्यक्ति सही ढंग से निर्देशन कार्य नहीं, क्योंकि निर्देशन करना भी अपने आप में एक कला है, एक विशिष्टता है, तो उसके लिए प्रशिक्षित होना व्यक्ति का अनिवार्य होता है। और अंतिम बात है संतुष्टि की प्राप्ति। ठीक है ना, संतुष्टि प्राप्त होना बहुत अनिवार्य है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर आपको प्रश्न करना है कि व्यावसायिक निर्देशन की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। आज का हमारा प्रश्न है व्यावसायिक निर्देशन की विशेषताओं को समझाइए। ठीक है, इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से निकले, घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।